एवरीवन, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज नेटवर्क पे। तो फ्रेंड्स, अभी ना मैं महेश कुमार बनवाल का बुक से वैसे भी मेरा वही वीडियो बैक में भी आ रहा है। एंशियंट हिस्ट्री से मैं स्टार्ट की हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से ये बुक स्टार्ट की हूँ। और वही मैं अभी मतलब रहेगा जब तक कि मैं पहले हिस्ट्री मतलब करवाऊंगी, उसके बाद ज्योग्राफी बारी बारी से जो भी होगा वो करवाऊंगी। मेरा वीडियो रेगुलर आएगा, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखा करें एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम अभी चलते हैं। आज जो है ना वो है ना बौद्ध धर्म के बारे में जो भी वन लाइनर क्वेश्चंस हैं वो सब मैं बताऊंगी। तो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? तो यह है त्रिपिटक के रूप में। तो इसका है त्रिपिटक के रूप में। नेक्स्ट है, महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? तो बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो यह है महायान। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ स्थाविरवादी एंड महासंघिक जैसे दो भागों में विभाजित हुआ था? तो वह है द्वितीय संगीति में। बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। नेक्स्ट है, बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? तो ये आए थे जो है ना ये उदयन के काल में आए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण इन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य हैं, वो कौन कौन से हैं? तो वह है, फर्स्ट है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। नेक्स्ट है, बौद्ध की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएगा अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये है रुमिनदेई स्तंभ लेख। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो ये है देवी देवताओं की पूजा। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? तो यह है प्रथम उपदेश के द्वारा। नेक्स्ट है, बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? तो यह है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक और महात्मा बुद्ध थे। जन्म उनका हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। जन्म स्थल था लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु वर्तमान जो है रुमिनदेई नेपाल में। पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। माता महामाया देवी थे, कोलिय गणराज्य की। एंड बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था। गोत्र उनका गौतम था। पालन पोषण उनका विमाता प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। पत्नी यशोधरा थी, कोलिय गणराज्य की राजकुमारी। पुत्र था राहुल, सारथी था चन्ना, घोड़ा था कंथक। ज्ञान प्राप्ति स्थल गया, बोध गया बिहार में। निरंजना नदी की तट घटना जो वहाँ की संबोधि हुआ था। प्रथम उपदेश स्थल ऋषिपत्नम सारनाथ में। शिष्य आनंद व उपाली। धर्म प्रचार का स्थल शाक्त काशी मगध अंग मल्ल वज्जी कौशल राज्य। जीवन का अंत हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में। आयु 80 वर्ष। दिन वैशाख पूर्णिमा। स्थल कुशीनगर और कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में है। जो जीवन का अंत जहाँ हुआ था उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो वह है देवदत्त। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म में रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो यह है गुप्त काल में। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन से। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो वो है वैशाली में। तो नेक्स्ट चलते हैं, बौद्ध संगीतियाँ, जो कि प्रथम बौद्ध संगीतियाँ हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में। स्थान जो है वो राजगीर में हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष जो थे वहाँ कश्यप थे। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट है द्वितीय, जो कि 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुआ था। शावक मीर जो अध्यक्ष थे और कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीतियाँ जो हुई थी वो 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र अशोक। और चतुर्थ जो हुआ था 98 ईसा पूर्व में हुआ था कुंडल वन में, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और शासक कौन थे? कनिष्क।
नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो माध्यमिक संप्रदाय। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो यह है राजगीर में। बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो कि बोध गया में स्थित है, किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो वह है जापानियों के द्वारा। नेक्स्ट है एशिया के ज्योतिपुंज किस ज्योतिपुंज के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वह है गौतम बुद्ध को। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो वह थे नागार्जुन। नेक्स्ट है नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो वह है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं? कर्म तथा पुनर्जन्म किस सिद्धांत में? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासन काल में प्राप्त हुआ था? तो वो कनिष्क के शासन काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो वो कुषाण काल में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो वो है नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो वह है सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक का स्वरूप जो है पिटकों में बृहत्तम है, सबसे बड़ा। विनय पिटक पिटकों में सबसे लघुतम है। अभिधम पिटक पिटकों में मध्यम। सबसे बड़ा जो है सूत पिटक, उसके बाद मध्यम में है अभिधम पिटक, और सबसे लघुतम मतलब सबसे छोटा है विनय पिटक। सूत पिटक के विषय में है बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन है इसमें। विनय पिटक में है बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन। और अभिधम पिटक में है बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन। नेक्स्ट है बौद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? तो वो है वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक महाविहार बनवाया था? तो वो कौन थे? बिंबिसार ने। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी थी। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की? तो वो है वैशाली में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के जीवन की घटना और उनके प्रतीक। घटना गर्भ, तो उसका प्रतीक है हाथी। और जन्म कमल, निर्वाण पदचिन्ह, प्रथम प्रवचन चक्र, और ज्ञान प्राप्ति महाबोधि वृक्ष। और गर्भ की घटना को यौवन का प्रतीक है सांड, समृद्धि का शेर, मृत्यु का स्तूप, गृह त्याग का घोड़ा। गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया है ग्रीक रोमन शैली में। उपोस्त का आचरण कौन करते थे? तो वह है बौद्ध भिक्षु। महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्ट अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्मपाणि। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? सिक्किम में। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? तो वो बुद्ध का प्रथम उपदेश। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी को क्या कहा जाता है? तारा। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पदगल को मान्यता दी गई है? तो वह है सर्वास्तिक। महासंगिक के अनुसार जीव किससे निर्मित है? तो वो है नवधर्म। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है? तो बुद्ध धर्म और संघ। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? तो प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद का अर्थ है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इस प्रकार वे इस पर निर्भर है। नेक्स्ट है शैव एवं भागवत धर्म। तो नयनार कौन थे? तो वे है शैव उपासक संत थे। नेक्स्ट है मतम्यूर से क्या तात्पर्य है? प्राचीन भारत के एक शैव संप्रदाय। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो वह है गुप्त काल में। नेक्स्ट है मेघास्त्रीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? तो डायोनिसस। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थकर से बताया गया है? तो वह है अरिष्टनेमी। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में। नेक्स्ट है अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुडिमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव और आधे पार्वती किसके प्रतीक है? देव और उसकी शक्ति के योग का। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन
में किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो नयनार संतों की। नयनार संतों की संख्या कितनी थी? तो 63। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो शुंग सातवाहन काल में। प्रमुख दर्शन व प्रतिपादक दर्शन सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल मुनि, और आधार ग्रंथ है सांख्य सूत्र। न्याय दर्शन न्याय सूत्र, अक्षपाद गौतम। योग दर्शन में योग सूत्र पतंजलि। वैशेषिक दर्शन में वैशेषिक सूत्र कनाद उलूक। मीमांसा पूर्व मीमांसा सूत्र जैमिनी। वेदांत ब्रह्म सूत्र बादरायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक मकलीपुत्र गोशाल इसके संस्थापक हैं। घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप। यादृच्छावाद आचार्य अजित केशकाम्बलिन। भौतिकीवाद पकुद कच्चायन। अनिश्चयवादी संजय बेटलीपुत्र। नेक्स्ट है, भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कृष्ण को। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो वह है छांदोग्य उपनिषद। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? तो वो दिया जाता है गुप्त शासकों को। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसके बेशनगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो मीमांसा से। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? श्रीमद्भागवत गीता में। भगवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो वह है नैमिषारण्य, मतलब सीतापुर उत्तर प्रदेश में है ये। भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9। नवधा भक्ति। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है? हेराक्लीज। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? अलवार संतों ने। अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। इन संतों ने अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है, जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम था? तो अश्मक। नेक्स्ट है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो वो मौर्य वंश ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो वो उदयन ने। उदयन वासवदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है? उज्जैन से। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंशीय शासक घनानंद का शासन था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान दिया था? तो वो दिए थे बिंबिसार ने। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके शासक बना और उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके शासक बना। इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? नर्मदा, झेलम नदी के तट पर। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया है? तो महापद्म नंद को। यहाँ पे महाजनपद है और उसकी राजधानियां हैं। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? चंपा। प्राचीन नाम मालिनी, जो कि मुंगेर में है। मगध, गिरिब्रज, राजगीर, मल, कुशीनगर, पावापुरी, देवरिया।